हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता होगा कि सीसैट का डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट है विच इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट एंड विच you should try to solve all the reading comprehension passage एंड इसके लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि यूपीएससी किस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो आज हम लोग एक पैसेज देखेंगे और ये 2021 के पेपर का पैसेज है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentration of population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the system to address climate change impacts. Our cities contribute to 65% of GDP, but there are not enough facilities to cater to the needs of people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the needs of the people. तो अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इस पैसेज को पढ़ के हमें सबसे लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस क्या समझ में आ रहा है और वो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में से। तो आपने ये इफ़ यू रीड दिस पैसेज केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि ये क्लाइमेट चेंज और सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी सिटीज़ है उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिटीज़ आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। क्यों वल्नरेबल क्यों है क्लाइमेट चेंज को? बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ पुअर। बाद में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटीज़ आर इंक्रीजिंग एंड वी हैव नॉट येट डेवलप्ड अ सिस्टम टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होते जा रही है लेकिन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को से डील करने के लिए हमने कोई सिस्टम अभी तक बनाया नहीं है। आर सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू 65% ऑफ GDP, लेकिन देयर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज़ टू केटर टू नीड्स ऑफ पीपल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. ऑल्सो वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना है सिटी प्लानिंग में और एक इकोसिस्टम बनाना है जिससे सबकी नीड्स फुलफिल हो सके. नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. आर सिटीज़ नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव. तो अब ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव तो कहीं पे बोला ही नहीं है पैसेज में. और सबसे बड़ा पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये है कि कभी भी चीज़ें एज्यूम नहीं करनी है. जो पैसेज में दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको ये ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है. एज्यूम नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये अभी हमें ये ऑप्शन तो सही लग रहा है क्योंकि इसमें क्या ही गलत है कि सिटीज़ शुड हैव अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. बट ये इस पैसेज में तो नहीं बोला है ना. तो अगर इस पैसेज में नहीं बोला है तो ये आपको एज्यूम नहीं करना है और इसको रॉन्ग मानना है. तो ये पॉइंट तो रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्या है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इज़ अ हिंडरेंस इन आर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, इसको अभी के लिए रहने देते हैं. देन टू मेंटेन एंड डेवलप आर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस. ठीक है, ये भी थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि पैसेज में भी ऐसा कुछ बोला है. नेक्स्ट क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज़ द वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. तो अब पैसेज में कहीं पे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में तो मेंशन ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ अब क्या देखना है, इसमें क्या बोला है इस ऑप्शन में कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ हिंड्रेंस टू आर एफर्ट्स. तो अभी यहाँ पे ये देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है
कि लेकिन यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं बोला कि इट इज़ हिंडरिंग आवर एफर्ट इन मेकिंग सस्टेनेबल सिटीज़, ये कहीं पे भी नहीं बोला है। इसमें बस ये बोला है कि पॉपुलेशन डेंसिटीज़ आर इंक्रीजिंग इन देम बट वी हैव नॉट येट डेवलप द सिस्टम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि इट इज़ अफेक्टिंग इट इज़ हिंड्रेंस इन आर एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और फिर यही ऑप्शन बचेगा, टू मेंटेन एंड डेवलप आर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस। और यहाँ पे भी एक बोला है ऑप्शन, देखो यहाँ पे बोला है कि वी नीड कहीं तो हाँ, बट देयर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज़ टू कैटर टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ दिस एंड दिस दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस की बात करी है कहीं पे और सस्टेनेबिलिटी की भी बात करी है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दिस इज़ इट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर मैं फुल पेपर का एनालिसिस करूँ। मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं पार्ट्स में बनाती हूँ। अगर इफ़ यू वांट देन आई विल डू फुल पेपर का एनालिसिस, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।